स्टूडेंट्स हमारे साथ चैतन्य तिवारी हैं, डिब्रूगढ़ आसाम से हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है, 662 स्कोर। हमारा 2 ईयर कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया था 11th के अंदर और 2412 रैंक है। तो चैतन्य से चीजें समझते हैं। तो चैतन्य ये बताइए, सबसे पहले 2 साल आपने घर पे बैठ के पढ़ाई की। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं या बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, शक होता है क्या घर पे बैठ के पढ़ा जा सकता है। और आपने 2 साल घर पे बैठ के पढ़ाई की है, वीडियो लेक्चर्स भी हमारे देखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया और टेस्ट अटेम्प्ट भी किया। तो क्या सीक्रेट है घर पे बैठ के पढ़ने का, थोड़ा बताइए जरा। सर हम लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। अगर मुझे 12 बजे रात को भी वीडियो देखने का मन करे तो मैं देख सकता हूँ। वो कंफर्ट आपको ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिलता। तो फिर आप घर में बैठ के आप कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको दिन में पढ़ने का मन नहीं करा, आप रात को बैठ के कर सकते हो। हाँ, पर प्रॉब्लम यह है कि आपका तो रात को वीडियो देखने का मन करता है फिजिक्स का, और किसी का 2-2 3-3 दिन तक वीडियो देखने का मन करता है ऋतिक रोशन का। तो उसका क्या सोल्यूशन है? सर आपको खुद डिटरमाइन भी होना पड़ेगा। अगर अच्छा। आपको क्रैक करना है तो फिर आप अ, किसी और के भरोसे आप नहीं कर सकते कि कोई आपको बैठाएगा पढ़ाने। हाँ, बट ये तो रियलिटी है ना कि विपिन सर के मुकाबले ऋतिक रोशन की वीडियो देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, या सारा अली खान की वीडियो देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वो आप कैसे खुद को मोटिवेट करते थे कि नहीं नहीं वो नहीं करना, ये करना है? सर आपने अगर 11 में साइंस लिया तो फिर आप कुछ सोच के लिए होंगे कि यार हाँ ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। हम्म। क्योंकि तो इसमें आपको इंटरेस्टिंग हाँ बोलिए। इंटरेस्टिंग ब्रांच ही चूज करना है। आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स में आपने साइंस चूज किया तो आप ये सोच रहे हो कि हाँ इसमें साइंस इंटरेस्टिंग है, तभी चूज किया आपने। ठीक है, तो आपको बहुत क्लियर था कि पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब इधर उधर की चीजें भी हो जाएंगी बट पढ़ाई तो करनी है अच्छी तरह। यस सर। तो स्टूडेंट्स मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वो चैतन्य शायद उसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि चैतन्य क्लासरूम कोचिंग किए ही नहीं। पर रियलिटी ये है, आप जितने भी क्लासरूम कोचिंग देखेंगे अपने आसपास या जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन सब के अंदर हर एक बच्चा जो क्लासरूम में बैठा हुआ है उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्लास के अंदर 50 बच्चे, 100 बच्चे बैठे हैं, 1 या 1.5% बच्चों का सिलेक्शन होगा, 1 या 2 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन में भी जो मेहनत करेगा, चैतन्य आपके सामने एग्जाम्पल है, सिलेक्शन हो जाएगा, और जो नहीं मेहनत करेगा क्लासरूम कोचिंग की तरह उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो रियलिटी यही है, जो क्लासरूम कोचिंग कर रहा है या ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है सिलेक्शन हो जाएगा। जो मेहनत नहीं कर रहा, वो क्लासरूम कोचिंग कर रहा है या ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, दोनों में सिलेक्शन नहीं होगा। तो चैतन्य अब ये बताइए, मैं स्टूडेंट्स को जरा दिखाना चाहता हूँ। तो चैतन्य ने हमारा पेनड्राइव कोर्स लिया था, तो इनका जो वीडियो वॉच्ड है, इन्होंने सारे वीडियो देखे पेनड्राइव पे। ऑनलाइन के अंदर आपको कुछ वैसे वीडियो दिखाई देंगे जो हमने पेनड्राइव में जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन वगैरह नहीं दिए थे, वो है। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए आप, इन्होंने वीडियो देखे सारे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए। और आपको ये बहुत ज्यादा इसलिए लगेगा 38,465, क्योंकि 2 साल, 1.5 साल तो मान ही लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, सब कुछ इस प्लेटफॉर्म से किया। 662 स्कोर है, 2412 रैंक, डिब्रूगढ़ एक जगह आसाम में बैठ के पढ़ रहे थे। तो चैतन्य ये बताइए, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो ऐसा होता था किसी चैप्टर में स्टार्ट किया और दबा दबा के पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा गलत, और मतलब ऐसा लग रहा है कि बस है ना अंधी सुरंग में है ना दौड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा? हाँ सर बहुत बार होता था। कौन से चैप्टर में हुआ ये बताओ। सर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बार होने लगा था बीच में। फिर एक बार आपका रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे थे। हाँ। इन सब चैप्टर्स में होते थे। फिर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का मैं एनसीईआरटी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा था, तो फिर वहां पे हाँ। मुझसे क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे थे। फिर ये सब सुधारना पड़ा थोड़ा। तो क्या करते थे, मैं आपको बताता हूँ। काफी बार क्या होता है, स्टूडेंट जो है, क्वेश्चन नहीं हुए, 5-6 क्वेश्चन नहीं हुए, बाप रे बाप, हटो, पीछे हटो, आगे बढ़ो, किसी और चैप्टर को कर लेते। तो आप क्या करते थे, क्वेश्चन नहीं हो रहे उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद फिर मैं सोचा था कि इस चैप्टर से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे, क्या रीजन है नहीं होने का। क्या मैंने वो ढंग से नहीं पढ़ा, या इस ये कभी मुझे पता ही नहीं था।
तो फिर ये जानना जरूरी है आपको। अक्सर तो ये होता था कि मैं एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ता था, तो फिर मुझे वापस से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता था। अच्छा, तो अब आप फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्जांपल है, तो नहीं हुए क्वेश्चन पहली बार में अच्छी तरह, तो फिर क्या कुछ पढ़े फिर वापस ट्राई किया, फिर कुछ पढ़े वापस ट्राई किया और फिर किसी टाइम पे होने लगे, ऐसा होता था? या फिर कुछ बेहद बड़ी मिस्टेक थी, कुछ चीजें क्लियर ही नहीं थी, वो क्लियर हुई फिर स्टार्ट हो पाया, क्या था? नहीं सर, छोटी छोटी मिस्टेक्स। छोटी छोटी चीजें थी, तो वापस जाके वीडियो देखे, नोट्स लिए तो समझ आ, पर गिव अप नहीं किया कभी कि नहीं नहीं मेरे बस की नहीं हाँ है? सर, हाँ सर, गिव अप नहीं करना है। तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ बिलीफ आपको खुद के ऊपर था, कहीं और से भी बिलीफ मिलता था, बेटा लगे रहो कोई टेंशन नहीं है? पेरेंट्स वगैरह से बात करते थे या पेरेंट्स को कुछ नहीं पता आपकी तैयारी के बारे में, बस उन्होंने कोर्स दिला दिया, बात खत्म, बेटा अब तुम्हारे हवाले? नहीं सर, मम्मी थोड़ा सपोर्ट देती थी। हाँ, मम्मी मम्मी से बात सपोर्ट करते देती थे। थी। क्या बोलती थी मम्मी? करते रहो, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, नहीं होगा मेहनत तो भी करो। कोई बात नहीं। चलो, वो कॉन्फिडेंस मिला, मतलब वो प्रेशर नहीं था रिजल्ट का कि आपको निकालना ही है, बड़ी रैंक लानी है, हाँ नहीं सर। तो खत्म हो जाएंगी सब चीजें, ऐसा कुछ नहीं था। वो बोली थी 1 साल और ले लेना, अगर अगर नहीं हुआ तो, पर मेहनत करते रहो। आपके घर में आसपास कोई डॉक्टर है, आप पहले डॉक्टर होने वाले हो? सर नहीं, आसपास तो कोई डॉक्टर नहीं है। पहले डॉक्टर होने वाले हो, बहुत बढ़िया। आपकी जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में कितने बच्चे हैं आपसे कम उम्र के? सर, मैं ही हूँ सबसे छोटा, और जो दीदी भैया है वो बाहर रहते हैं, भैया अच्छा, हैदराबाद रहते हैं। हाँ, पर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें तो ये होगा कि चैतन्य चाचू का हुआ था, तो आप लोग का भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो अब ये बताइए, आप यदि एक स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक एडवाइस क्या होगी जिसने आपको तैयारी में बड़ी हेल्प की? यदि आप सोचें अपनी तैयारी के बारे में, किस चीज से आपको बहुत फायदा हुआ, तो वो क्या होगा? सर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, क्योंकि चैप्टर सब पढ़ लेते हैं, बस आपको मॉक टेस्ट जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट से डरते रहेंगे तो फिर कभी नहीं होगा। मॉक टेस्ट देख के ही आपको वो बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और आप कैसे उसे सुधार सकते हो। आपके पहले मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे? सर 300 तक आए थे। कब दिया था? सर जनवरी में, इस साल का 2021। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने फिर ढूंढा होगा कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मतलब ब्लड बात है। अच्छा, मई के अंदर क्या आया? मई तक आते आते इम्प्रूव हुआ स्कोर? सर हाँ, उतना हो गया था, पर सिलेक्शन होने जितना नहीं हुआ था। कितना हो फोर गया फोर था? 450 टू 500 तक आ रहा था। बाप रे। अच्छा, और जुलाई अगस्त में कहां तक पहुंचे? अगस्त आते आते 550 570। तो आप एग्जाम के अंदर 570 वाले लेवल से गए थे। 570 में भी आसाम के अंदर कॉलेज मिल जाता, पर आप का टारगेट था कि नहीं बड़ा चाहिए, पर जब आप एग्जाम के अंदर घुस रहे थे तो आपके दिमाग में आपका लेवल 570 के आसपास था? सर नहीं, एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो मैंने दिया था उसमें मेरा 620 तक आया था। तो आपका लेवल आपके दिमाग में 620 के आसपास था, तो जब आप एग्जाम देके बाहर आए होगे तब तो जबरदस्त खुश होगे कि बेटा आज तो है ना, खूब नेट प्रैक्टिस की और एग्जाम के अंदर गेम डे के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस आ गया। हाँ, यस सर। गाइस, ये जबरदस्त चीज है। मतलब अब आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ी समरी इससे यही है, जनवरी 2021 के अंदर इनका 300 स्कोर था, धीमे धीमे इंप्रूव करते करते एग्जाम तक ये 620 तक पहुंच गए, पर फाइनल स्कोर 662 है। तो आपको वो प्रोसेस जो है, कंटिन्यूसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूसली टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, गलतियां पकड़नी है, गलतियों पे ज्यादा फोकस करना है, स्टैंडर्ड चीजें हैं। आप कोई भी वीडियो देखेंगे जहां पे आपको कोई भी कुछ ही बता रहा है यूट्यूब के ऊपर, मोटी मोटी यही कहानी होगी, ये सिंपल है। आप रिजल्ट के बारे में ज्यादा परेशान नहीं हो सकते। चैतन्य की मम्मी बोल दी कि आप टेंशन ना लो, नहीं होगा एक बार और कर लेंगे, तो उसको साइड में रख दो। आपको जो डेली काम करना है, आपको अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करनी है, वो मॉक टेस्ट से होंगी, और उसके बाद उन गलतियों के ऊपर मेहनत करनी है। और ये प्रोसेस
अल्टीमेटली चैतन्य तिवारी आपके सामने है, डिब्रूगढ़ आसाम से। 300 नंबर से शुरू हुए थे मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट जनवरी 2021 में, इसी साल, और फाइनल स्कोर 662 है। पर इस जर्नी के बीच में इन्होंने मॉक टेस्ट देना छोड़ा नहीं, इन्होंने एनालिसिस करना छोड़ा नहीं, इन्होंने एनालिसिस करने के बाद जो वीक एरिया आते थे उसको फिक्स करना छोड़ा नहीं। आपके सामने है जीता जागता सबूत। घर पे बैठ के ऑनलाइन से आप नीट क्रैक कर सकते हैं, घर पे बैठ के आप ऑनलाइन से नीट क्रैक कर सकते हैं। चैतन्य तिवारी आपके सामने एग्जाम्पल है, सपना होना चाहिए, इनका क्लियर था डॉक्टर बनना है और उसके लिए जबरदस्त मेहनत। चैतन्य कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं आप इस स्कोर पे? सर अभी 3-4 कॉलेजेस मैंने लिस्ट में रखा हूँ, पर कुछ फाइनल नहीं किया। जैसे आरएमएल लखनऊ है, ग्रांड मेडिकल कॉलेज, आरयूएचएस जयपुर, फिर एम्स हैदराबाद, एम्स नागपुर, ये सब लिस्ट में है अभी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू यू चैतन्य। होपफुली आपका जो भी जज्बा है, जो मेहनत से आप किए हैं, अब तो आगे आप जाके देखेंगे यदि आप ऑनलाइन से कंफर्टेबल है तो फिर तो मतलब ना सिर्फ कॉलेज के प्रोफेसर, आप तो किसी भी प्रोफेसर से पढ़ सकते हैं, सबका ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल होता है। तो ये बात गारंटीड है, यदि आप 2 साल ऑनलाइन पढ़े हैं तो अब आप दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे, इंडिया के बेस्ट टीचर से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सबके वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट? यस सर। चलिए चैतन्य, बेस्ट ऑफ लक, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर।